और पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। उत्तर प्रदेश में समीक्षा हुई, वो हर जगह होती है, वो मध्य प्रदेश में भी हुई है, वो राजस्थान में भी हुई है। कांग्रेस वाले भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले मुतवातिर और बहुत ही तरीके से करते हैं। 3600 आदमी इकट्ठे हो गए, आपके सामने खबरें लगानी शुरू कर दी, मोदी योगी को हट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के अमित शाह जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी नज़रें सही नहीं हैं, लेकिन आपके सामने ये खबरें आ रही हैं और आप मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज़ दे रहे हैं, उस पर देखे जा रहे हैं। भैया ये समीक्षा हर जगह होती है, हर बार होती है, हर साल होती है और इलेक्शन के बाद होती है। अब बात मैं आपको ये बताने आया हूँ कि 3600 आदमी जो वहाँ जुटे हैं उसमें क्या क्या निकला वो भी मैंने आपको बता दिया। योगी जी ने ये कह दिया है, उसने स्वामी केशव प्रसाद उसने ये कह दिया है। रुको भाई, रुको भाई, थोड़ा रुक जाओ। देखिए बात ऐसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी और अमित शाह के बीच में लोगों का ऐसा कहना है सब कुछ सही नहीं है। अब बात ये चल रही है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि गोरखपुर के आसपास की जो सीटें हैं वो ये बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ने लगभग जितवा दी हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़बरदस्त है कि बनारस के आसपास की सीटें हार गए। यानी कि लोकसभा में केंद्र को लेकर, अमित शाह को लेकर, मोदी जी को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी है, लोकसभा के इलेक्शन ने साबित किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अब 10 विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, उसको नापा जा रहा है योगी जी की पोजीशन को लेकर, मैंने पहले आपको बताया। अब बात यह है दोस्तों कि योगी जी तो एक्सेप्टेबल हैं, देखिए मानना पड़ेगा लोगों में। अब उनको हटाने की जो ये मुहिम की जा रही है, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मैंने कहा ना कि हिंदुत्व जो है, योगी आदित्यनाथ वाला हिंदुत्व, वो उत्तर प्रदेश में बाकी है, क्योंकि वो अपना ही आदमी समझते हैं योगी आदित्यनाथ को, और हैं भी वो। और योगी आदित्यनाथ की पर्सनली कोई 5 रुपये का उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, बेदाग छवि का व्यक्ति है वो। तो उसके पक्ष में लोग हैं। लोकसभा के इलेक्शन को लेकर के जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो आला कमान की रिपोर्ट पहुंची है, इनका एक आदमी जो तो कहता है कि साहब वो बुलडोजर की वजह से हो गया, कोई कहता है साहब, एक मिश्रा नाम के विधायक हैं, वो कह रहे हैं साहब अब के आएंगे नहीं। एक मोती जी हैं, कोई मोती करके एक नेता हैं, वो कह रहे हैं साहब बहुत बुरे हालात हैं उत्तर प्रदेश में, डग्गा मारे बसें चलाने का आरोप है उन पर, योगी जी ने उनकी बसें बंद करा दी हैं। अब ऐसे ऐसे लोग निकाल कर लाए जा रहे हैं जो अमित शाह के ग्रुप के हैं, गैंग का नाम तो मैं लूँगा नहीं, और योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे सकते हैं। डिप्टी सीएम आ जाएंगे, कोई दूसरा बन जाएगा चीफ मिनिस्टर, ये तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन इन तमाम बातों में 2 बातें सोचने की हैं। पहली बात, क्या योगी आदित्यनाथ हलवा हैं? नहीं भाई, योगी आदित्यनाथ एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जो आरएसएस से जुड़ा हुआ नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं थे, उनका अपना बना हुआ था, मर्ज से उनकी पोजीशन है, लेकिन अपने प्रशासन से उस आदमी ने दोबारा भी सरकार बनाई है और बहुत हद तक एक्सेप्टेबल भी है। ये बात अलग है कि एक वर्ग विशेष के साथ कुछ ज़्यादा कठोर शब्द इस्तेमाल होते हैं, थानों कचहरी में भी व्यवहार सही नहीं होता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है पहले के मुकाबले। हालांकि अभी इन दिनों थोड़ा बिगड़ा है, लेकिन अच्छा चल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ के सामने कई सारे प्लस पॉइंट हैं, एक्सेप्टेबल हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, धर्म से जुड़े में तो तड़का शानदार लग जाता है। और मोदी, अमित शाह और योगी के हिंदुत्व में अलग अलग फ़र्क है। उनका इंटरनेशनल हिंदुइज्म में हिंदुत्व है, इनका बेसिक हिंदुत्व है। न कपड़े बदले हैं, न ज़बान बदली है, न वेशभूषा, न फीचर, न अंदाज, न तौर, न तरीक़े, उसी पर अडिग हैं। मांग होती है पूरे देश में, अमित शाह की समझ में नहीं आता, लोगों का आरोप है। अब चूंकि मोदी के बाद सबसे बड़ा चेहरा योगी ही नज़र आते हैं, तो अमित शाह कहते हैं हम क्या करेंगे। ये बातें आपके सामने हैं। तो योगी जी को उत्तर प्रदेश के अंदर दरकिनार करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन अमित शाह चाणक्य बताए जाते हैं और देश में सबसे ताकतवर व्यक्ति भी हैं। मोदी जी के बाद अगर कहो तो वही ताकतवर है। हर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हो, लोकल के वो हों,
अमित शाह के नाम से थर्रा जाते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने गैंग ग्रुप बना लिया है, ऐसा आरोप लगता है। अब ऐसे समय में इनको कैसे हटाया जा सकता है? इनके खिलाफ एक बंच तैयार हो रहा है, ये मैंने आपसे कहा था। अब ये 10 विधानसभा के जो इलेक्शन हैं, इसके अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई, जो उम्मीद ज़्यादा है, करहल सीट कैसे जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी? अखिलेश यादव के गढ़ में है और वो जातीय समीकरण बनाने में सक्षम है। लेकिन मैंने कहा कि एक टेस्ट है ज़बरदस्त। ऐसे समय में अमित शाह जी को ये सोचना चाहिए कि ये तमाम जो नाराज़गी लोकसभा में ज़्यादा नज़र आई है, संविधान के मुद्दे पर नज़र आई है, इसमें योगी जी का कोई कसूर नहीं है। आपके नेताओं ने जब संविधान को ख़त्म करने की बातें की हैं, उसका गलत इम्पैक्ट पड़ गया है। अखिलेश यादव ने जातीय समीकरण बना दिया था, उसका गलत इम्पैक्ट पड़ गया है। आप योगी जी पर गुस्सा उतारें, नज़ला उतारें, कहाँ की मुनासिब बात है? अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में अगर 29 की 29 आ गई, एक सीट आ गई, तो वहाँ क्या यादव साहब ने जिता दी क्या? वो नहीं। आपकी पॉलिसीज़, आपकी हिंदुत्व की लेबोरेटरी कही जाने वाला मध्य प्रदेश और आपके कार्यकर्ताओं का काम है। तो वहाँ पर शिवराज के खिलाफ होने के बावजूद भी लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया। तो वहाँ यादव साहब ने कोई बड़ा काम तो किया नहीं, वहाँ के सीएम जो हैं, तो उनको आप कैसे जो है, वहाँ तो मोदी जी को दे रहे हैं ना आप, और हिंदुत्व को और तमाम चीज़ों को आप वो दे रहे हैं अपना क्रेडिट। तो यहाँ पर आप योगी जी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अब योगी जी के खिलाफ जितने भी ये चीज़ें बन रही हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना काम पूरा किया है, जबकि टिकट वितरण में उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं था। उनको इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया गया जितना कि इस्तेमाल होना चाहिए था। अपना काम तो उन्होंने किया है। ऐसे समय में जब टिकट वितरण में उनका कोई नहीं, स्टार कैंपेनर के रूप में आप उन्हें हटा दे रहे हैं बाज़ दफ़ा। मध्य प्रदेश में विश्वास आपको बनाया, उनको नहीं बनाया। तो बहरहाल ऐसे समय में आप उनके खिलाफ क्या करना चाहते हैं? योगी को हटाना इतना आसान नहीं है। हटाएंगे तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। और आप अगर सोच रहे हैं कि मैं किसी ओबीसी के चेहरे को सामने ला करके, वर्तमान या पूर्व उप मुख्यमंत्री को सामने ला करके पिछड़ों का मन जीत लिया जाएगा, तो नो डाउट पिछड़ों की राजनीति आप बहुत शानदार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ठाकुर समाज है ना, और जो योगी आदित्यनाथ को बनिया समाज, ब्राह्मण समाज, जो हिंदुत्व की वजह से पसंद करता है, और एक ऐसा वर्ग जो वोटर के रूप में ना होकर जो धार्मिक पशु बन चुका है, वो बहुत पसंद करता है, उसको आप कैसे मनाएंगे? तो उल्टा पड़ने जा रहा है। तो इसकी बात यह है टोटल मिला के कि ये जो केंद्र की तरफ से, केंद्र का जो हिंदुत्व है वो फेल हुआ है लोकसभा में। योगी आदित्यनाथ का कसूर नहीं है इसमें, लेकिन ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि उल्टा पड़ सकता है और उल्टा पड़ जाएगा। और इन 10 सीटों में योगी आदित्यनाथ साम दाम दंड भेद अगर इस्तेमाल कर लें तो कोई मुजायका, अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनको आप ही उसके अंदर डाल रहे हैं कसौटी पर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।